JOULE जूल थॉम्सन इफेक्ट। ठीक है भाई, जूल थॉम्सन इफेक्ट। पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए, आप बता देना डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से देखना है। जब किसी गैस को पोरस प्लग से गुजारकर निम्न दाब के क्षेत्र से उच्च दाब के क्षेत्र में या उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में भेजा जाता है तो उसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है, इसे जूल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, आप शुरू करिए लिखना। बताइए, जब किसी गैस को पोरस प्लग से गुजारकर, पोरस प्लग मतलब छिद्रयुक्त पात्र से, पोरस प्लग PLUG, पोरस प्लग से गुजारकर उच्च दाब के क्षेत्र से, पोरस प्लग से गुजारकर उच्च दाब के क्षेत्र से, क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में भेजा जाता है, निम्न दाब के क्षेत्र में भेजा जाता है तो उसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है। टेम्परेचर मतलब ताप, तो उसके टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रभाव को जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं या जूल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। रहेगा ध्यान, जूल थॉम्सन इफेक्ट कहते हैं। फिर नीला लिखना है, आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस के लिए जूल थॉम्सन इफेक्ट, आइडियल गैस के लिए जूल थॉम्सन इफेक्ट 0 होता है। कितना होता है? 0। जूल थॉम्सन इफेक्ट 0 होता है। रहेगा ध्यान? क्योंकि कारण बता दो, क्योंकि जब आइडियल गैस का निर्वात में प्रसार किया जाता है, आइडियल गैस का निर्वात में प्रसार किया जाता है तो ऊष्मा ना तो अवशोषित होती है, तो ऊष्मा ना तो अवशोषित होती है और ना ही निर्मुक्त होती है। ऊष्मा ना तो अवशोषित होती है और ना ही निर्मुक्त होती है। अतः Q = 0। कितना होगा भाई? Q का मान 0। पहली बात होती है। नंबर दूसरा करना या नई लाइन कर देना। पुनः जब आइडियल गैस का निर्वात में प्रसार करते हैं, पुनः जब आइडियल गैस का निर्वात में प्रसार करते हैं तो यह कोई कार्य नहीं करता है, तो यह कोई कार्य नहीं करता है क्योंकि कोई कार्य नहीं करता है क्योंकि जिस दाब के विरुद्ध कार्य किया जाता है, क्योंकि जिस दाब के विरुद्ध कार्य किया जाता है वह शून्य होता है, वह शून्य होता है।
अतः W इक्वल टू 0, तो Q भी 0 हो जाएगा, W का मान कितना हो गया 0 जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए कैपिटल। हाँ कैपिटल। अतः फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अनुसार, अतः फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अनुसार डेल्टा ई का मान कितना हो जाएगा भाई? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अनुसार डेल्टा ई इक्वल टू 0, सब 0 हो जाएगा, तो Q 0 है, W 0 है, तो डेल्टा ई इक्वल टू 0, ठीक है। अतः जब आइडियल गैस का, अतः जब आइडियल गैस का निर्वात में, अतः जब आइडियल गैस का निर्वात में एडियाबेटिक एक्सपेंशन करते हैं, हाँ एडियाबेटिक एक्सपेंशन करते हैं, तो इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी आइडियल गैस की दी हुई मात्रा, आइडियल गैस की दी हुई मात्रा इंटरनल एनर्जी एंड वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। आइडियल गैस की दी हुई मात्रा इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम माने आयतन, वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। अतः डेवर E अपॉन डेवर V, डेवर E अपॉन डेवर V एंड कांस्टेंट T इक्वल टू 0, ठीक है भाई। डेवर E अपॉन डेवर V एंड कांस्टेंट T बराबर 0 जूल थॉमसन इफेक्ट के लिए। आगे लिखना, अतः आइडियल गैस को थर्मोडायनामिक रूप से दो समीकरण द्वारा, दो इक्वेशन द्वारा डिफाइन किया जा सकता है, दो इक्वेशन द्वारा डिफाइन किया जा सकता है। दो इक्वेशन कौन कौन से हैं वो देखिए आप। नंबर फर्स्ट है PV इक्वल टू कांस्टेंट, इतना आया आपका PV इक्वल टू कांस्टेंट, और कब होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर PV इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा है डेवर E अपॉन डेवर V एंड कांस्टेंट T इक्वल टू 0, और ये किसके बराबर होगा? इंटरनल प्रेशर के, इंटरनल प्रेशर के बराबर होगा। ये आपका हो गया जूल थॉमसन इफेक्ट, और जूल थॉमसन इफेक्ट की सहायता से ही हम जूल थॉमसन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करेंगे।